प्रयागराज जिले में एक ऐसी विधानसभा है जो अपने नाम बदलने के लिए कुख्यात है और इस विधानसभा का कोई एक दो बार नहीं 5-5 बार नाम बदल चुका है। 1951 में एक विधानसभा सीट बनी सोरांव दक्षिण के नाम से। इसी का नाम 1957 में बदल दिया गया और नाम पड़ा इस बार सोरांव पश्चिम। लेकिन बात इतने पर नहीं रुकी। 1962 से 1969 तक इसी विधानसभा को कौड़ियार विधानसभा के नाम से जाना गया। लेकिन 1974 में एक बार फिर से इसका नाम बदला और इस बार इसका नाम रखा गया नवाबगंज विधानसभा। लेटेस्ट यानी 5वीं बार आखिरी बार इस विधानसभा का नाम फाफामऊ रख दिया गया है और हो सकता है कि अगले आने वाले वर्षों में इसका नाम बदल जाए, क्योंकि जिस तरीके से सिंगवेरपुर को लेकर लगातार मुद्दे उछाले जा रहे हैं, इससे इसके एक बार फिर से नाम बदलने की चर्चाएं तेज हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये फाफामऊ विधानसभा का बेला कक्षार का इलाका है। मेरे पीछे जो आप इस समय तैयारियां देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की यहाँ तैयारियां चल रही हैं। चूँकि 27 फरवरी को यहाँ मतदान होने हैं, ऐसे में चुनावी सरगर्मी उफान पर है। इस खास विधानसभा के बारे में हम और कुछ बातें करते हैं, देखते हैं, चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ के ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं। आइए चलते हैं फाफामऊ विधानसभा के अंदर। 1951 में बनी फाफामऊ विधानसभा सीट का अब तक 5 बार नाम बदला जा चुका है और 6वीं बार फिर से नाम बदलने की मांग हो रही है। प्रयागराज की ये इकलौती ऐसी सीट है जो नाम बदलने के लिए कुख्यात है। 1951 में इसका नाम सोरांव दक्षिण, 1957 में सोरांव पश्चिम, 1962 में कौड़ियार, 1974 में नवाबगंज और 2012 में इसका नाम फाफामऊ हो गया, जो अभी इसका नाम है। इसी क्षेत्र में श्रृंगवेरपुर धाम है, जहां से भगवान श्री राम ने गंगा को पार कर वनवास की यात्रा शुरू की थी। यहां रामायण कालीन निषादराज के किले अवशेष पुरातत्व विभाग ने गंगा तट पर खोजा है। इस सीट पर 1974 के बाद से कोई भी सीटिंग विधायक लगातार दोबारा चुनाव नहीं जीत सका है। यहाँ पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य का इस बार टिकट काट दिया गया है। चुनावी संग्राम में प्रयागराज की फाफामऊ विधानसभा सीट पर पूरे जिले की नजर है। कारण है यहाँ हर दल का झंडा लहरा चुका है और इस बार भी दावेदारी सबकी है। हालांकि समीकरण में सिर्फ भाजपा और सपा ही आगे हैं। इस बार इस सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी लक्ष्मी केसरवानी भी ताल ठोक रहे हैं। जातिगत समीकरणों में यहाँ पटेल और मौर्य मतदाता की संख्या लगभग 1 लाख है और इसका फायदा उठाने की कोशिश हर दल करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगवेरपुर धाम में, जहां से भगवान राम ने मां गंगा को पार किया था। सिंगवेरपुर की महिमा और राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ की स्थितियों पर हम बात करने वाले हैं पंडा समाज के अध्यक्ष काली सहाय त्रिपाठी जी से। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहाय जी आपका। कुछ और बताइए कि सिंगवेरपुर की महिमा के बारे में कुछ बताइए। बड़ा उत्तम आप प्रश्न किए हैं। मैं भगवती गंगा जी का प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करते हुए बताना चाहेंगे कि सिंगवेरपुर की महिमा अपार है। भगवान राम का जन्म सिंह ऋषि वशिष्ठ बरावा पुत्र काम से जग करावा, उनका जन्म यही के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। 14 वर्ष बन जाते समय प्रभु इसी धरती में पधारे। सीता सचिव सहित 2 भाई सिंगवेरपुर पहुँचे जाए। इसी धरती में भगवान का आगमन हुआ। यही भूमसेन के पदयात्रा यहीं शुरू किए। प्रातःकाल उठ करके प्रभु ने भगवती गंगा जी के तट पर आकर निषादराज सेवक से नैया मांग करके पार उतरने के लिए आग्रह किया। आज वही ब्रह्म सीता जी ने भगवती गंगा जी का पूजा यही किया। हे सुरसरी कहों कर जोरी, मात मनोरथ पूर्वो मोरी, पति देवर संकुशल भोरी, आन करो पूर्ण पूजा। आशीर्वाद दे दो माँ कि सकुशल अपने पति देवर के साथ आएँ। अब आपका पूजन करके अयोध्या जाएंगे। लंका से जीतने के बाद भी भगवान यहीं पधारे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखा है, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहीं लोग बुलाए, तब तक यहाँ निनांग जब उतरा तट पर। भगवान की आज्ञा से गंगा के तट पर विमान उतरा, पुष्पक विमान। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पूजते। गंगा जी की पूजा माँ यहीं पर किए हैं। उसके बाद युद्ध के लिए प्रस्थान किए हैं। केवल अनन्य भक्त है जिसने प्रभु के चरणार बिंद को धो करके पूरे परिवार को प्राण करके नई गंगा बनाया है। उसने सोचा 60,000 भागीरथी के पूर्वज माँ गंगा भागीरथी तरे हैं, तो हमने एक नई गंगा कठौती में गंगा बना करके केवल नित्यानंद को भगवान को धो करके उस जल को अपने वंश को प्राण कराया। और भगवान अभी खड़े हैं, पर पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर।
पितरों को पार करने के लिए गंगा जी को लाए भागीरथी केवल ने भगवान के चरणों को धोकर के उनकी चरणामृत को पढ़कर अपने पूर्वजों को पहले पार किया। पूर्व गयो ले भगवान को बाद में पार कर रहा है। तो ये भूमि भगवान राम का जन्म यहीं से, तपस्वी का भेष यहीं बना है, पदयात्रा यहीं शुरू किए, भूमि शयन का व्रत यहीं लिए, कैवट के चरण यहीं धोया और तपस्वी का भेष भी प्रभु यहीं पूर्णता प्राप्त करते हैं। सिंहवेरपुर का विकास इस समय बहुत ही उत्तम ढंग से प्रारंभ है। पक्का घाट का निर्माण, निषाद राज पार्क का निर्माण, गंगा घाट से सड़क का निर्माण, 52 फीट मूर्ति का भी शिला गडकरी जी अभी शिलान्यास कर गए हैं। पुल का भी निर्माण हो रहा है, ब्लॉक बन गया, विद्युत केंद्र बन गया और आज ये भी आगामी आगाज है कि हो सकता है तहसील बनने के लिए भी घोषणा है। अब देखो गंगा जी क्या कर पाए। पहले से सिंहवेरपुर का बहुत बड़ा अंतराल हो गया। अब लोग आते हैं दर्शन के लिए, दिन भर आनागमन बना है, नहीं पहले लोग आते हैं प्रातःकाल तो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ सिंहवेरपुर की महिमा इतनी बड़ी लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आज सब कुछ संपन्न हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देंगे। कैसे सरकार की नीयत बनी रहे, कोई भी वो अगर यहाँ सिंहवेरपुर तीर्थ सारे तीर्थ का विकास हो गया, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, काशी, बनारस, वृंदावन, सिंहवेरपुर का भी अच्छे ढंग से विकास संपन्न इस समय हो रहा है। यहाँ के लोग, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। इसी प्रकार यहाँ का विकास होता रहे। काली साहा त्रिपाठी, अध्यक्ष तीर्थपुर समाज संघ सिंहवेरपुर। ये थे हमारे साथ कहाली साहा त्रिपाठी जी। आइए अब गंगा घाट से चलते हैं निषाद राज के किले की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं और कैसे विकास की बयार यहाँ बह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के उस उत्खनन स्थल पर जिसे कहा जाता है कि यहाँ निषाद राज का किला हुआ करता था। खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले हैं और उनके बारे में आइए हम बात करते हैं मिश्रा जी से। आइए जी, आप कुछ बताइए इसके बारे में, ये जो यहाँ पर उत्खनन हुआ है इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये 52 साल पहले जो है खुदाई हुआ इंदिरा गांधी के ज़माने में। अच्छा, हाँ, उसी समय। क्या है तो ये निषाद राज का किला है। अच्छा, और जिस एरिया में हम खड़े हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो है पानी का टैंक है। अच्छा, इसमें पानी जो है आता था। हाँ, यहाँ जो है यहाँ से पीने के लिए सप्लाई उप्लाई होता है ना, बावली। अच्छा, पानी कहाँ से आता था? गंगा जी से। अच्छा, ये गंगा जी से पानी आता था इसमें? जी। अच्छा, 6 किलोमीटर दूर से आया करता था पानी? और इधर आओ ना, इधर बताओ ना जरा नीचे आके। आइए। यहाँ हम अभी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए ना हमें आए। अच्छा, 3 महीना हुआ अभी हमें। कुछ इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए जरा। विशेषता के ये है सर कि ये बावली है जहाँ हम खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ से गंगा जी 6 किलोमीटर दूर में बहती थी। अच्छा, तब गंगा जी का पानी वहाँ से नाली द्वारा बना करके गंगा जी का पानी यहाँ लाया जाता था। अच्छा, और यहाँ से जाने के बाद ये आगे सामने देखेंगे तो बड़ा से तालाब है। अच्छा, तालाब के आगे जाएंगे तो बड़ा से सगरा है। अच्छा, ठीक है, सगरा में के पहले पे एक फिल्टर लगा हुआ था। अच्छा, फिल्टर होता था, वहाँ से फिल्टर होकर के सगरा में जाता था। सगरा में वहाँ नहाने के लिए और पीने के लिए रानी साहब और निषाद राज को जो है प्रयोग करते थे उसको। तो जैसा कि आपने देखा है बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। निश्चित तौर पर इसको पर्यटन के रूप में विकास करने की आवश्यकता है और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान यहाँ पर खुदाई हुई थी। उसके बाद से पर्यटन के नाम पर यहाँ पर उस तरीके के विकास नहीं हुए। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ बदलाव की बयार नजर आ रही है, चाहे वह निषाद राज का पार्क हो या यहाँ पर यात्री विश्राम स्थल बनाना हो, बदलाव नजर आ रहे हैं। संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में जैसे अयोध्या और काशी का विकास हुआ है उसी तरीके से सिंहवेरपुर धाम की भी उपयोगिता और इसका वर्चस्व जो होगा वो पूरे विश्व में नजर आएगा। फाफामऊ विधानसभा में कुल मतदाता 3,64,000 हैं। पुरुष मतदाता की संख्या 1,97,265 है। महिला मतदाता 1,66,704 हैं। यहाँ के जातिगत आंकड़े को देखें तो पटेल और मौर्य लगभग 1 लाख, अनुसूचित जाति 65,000, ब्राह्मण 55,000, यादव 65,000, मुस्लिम मतदाता 45,000, अन्य 30,000 मतदाता हैं। इस सीट पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। भाजपा से गुरु प्रसाद मौर्य और सपा से अंसार अहमद आमने सामने हैं। 2017 में भाजपा के विक्रमाजीत को 83,000 वोट मिले थे। सपा के अंसार अहमद को 57,000 और बसपा के मनोज पांडे को 52,000 वोट मिले। यहाँ भाजपा ने 1991 और 2017 में सीट जीती। सपा सिर्फ 2012 में जीत सकी। 1989, 1993 और 2007 में बसपा, 2002 में अपना दल, 1996 में कांग्रेस के खाते में ये सीट रही। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि फाफामऊ विधानसभा कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। सर्वाधिक बार कांग्रेस ने ही यहाँ जीत हासिल की, लेकिन आज आलम यह है कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बचती है।
यहाँ का चुनाव सपा, बसपा और भाजपा के इर्द गिर्द ही इस बार भी होगा। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान प्रभाशंकर पांडे ने यहाँ कमल खिलाया था। बाद में 2007 में बसपा के टिकट पर विक्रमाजीत मौर्य यहाँ से विधायक चुने गए और मायावती सरकार में मंत्री बने। लेकिन अगले चुनाव 2012 में वह यहाँ चुनाव हार गए। इसके बाद वह बीजेपी में आए और 2017 में भाजपा के ही टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन इस बार उनका टिकट फिर से काट दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथक है या कहे जाति समीकरण है कि 1974 के बाद से जो भी मौजूदा विधायक इस सीट पर चुनाव लड़ा है वह कभी चुनाव नहीं जीता है। हो सकता है यही कारण रहा हो कि उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। लेकिन अपने नाम बदलने के लिए, खासकर फाफा मऊ विधानसभा जो कुख्यात है अपना नाम बदलने के लिए, इस बार इस मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ का जाति समीकरण देखें तो पटेल और मौर्य की जनसंख्या मतदाताओं की 1 लाख से अधिक हो जाती है, यानी काफ़ी कुछ इसी पर ही निर्भर हो जाता है। फिलहाल क्या होगा या 10 मार्च को पता चलेगा। मैं हूं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।